अगले साल 1 अप्रैल से नई वेज व्यवस्था यानी कि नई सैलरी का सिस्टम शुरू होने वाला है। इससे क्या क्या असर होने वाला है आपकी जेब पर, बता रही है हमारे साथी सोनल। क्या आने वाले साल में आपकी इन हैंड इनकम मानी वो वेतन जो आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होती है उसमें कमी होने वाली है? जो नई वेजेस कोड इंप्लीमेंट करना चाहती है सरकार, उसके अंतर्गत क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके पीएफ एक्सेट्रा में बढ़ जाएंगे, जिसके चलते आपकी इन हैंड सैलरी कम होने वाली है? ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल सारे ऑफिसेस में फैला हुआ है, बहुत सेंसिटिव इशू है। लोग कह रहे हैं पैंडेमिक में जब लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोगों के वेतन आधे हो गए हैं, कम हो गए हैं, क्या ये एक तरह से धक्का लगने वाला है आपको? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ बेसिक्स पहले समझ लेते हैं, आपका जो पूरा वेतन स्ट्रक्चर होता है, सैलरी स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में। आपका बेसिक सैलरी होता है जिसको हम बोलते हैं सीटीसी। ये आपकी कंपनी के साथ आपका नेगोशिएशन होता है जो फाइनली आपको दिया जाता है। इसके दो मेजर कंपोनेंट्स या भाग होते हैं। एक होता है आपका बेसिक सैलरी और बेसिक पे, दूसरा होता है अलाउंसेस। बेसिक सैलरी का जो कंपोनेंट होता है इसमें आपके बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे आपका डियरनेस अलाउंस होता है। अगर आप बहुत ही चहेती एम्प्लॉय हैं, आपको एक रिटेंशन अलाउंस भी मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। इसका एक कंपोनेंट होता है पीएफ। नाउ अलाउंसेस पर आते हैं। अलाउंसेस के अंदर मिलता है आपको जैसे बोनस के साथ साथ आपको मिलता है जैसे एचआरए, आपके घर के पेमेंट्स, आपके रीइंबर्समेंट्स, फोन के रीइंबर्समेंट्स, गाड़ी के रीइंबर्समेंट्स, ये सारी चीजें आती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पीएफ एज वेल, लेकिन ये एम्प्लॉयर का, जो आपकी कंपनी है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है आपके पीएफ के लिए। मोस्टली आप जितना पीएफ देते हैं उतना ही पीएफ आपकी कंपनी भी उसे मैच करती है उससे। अभी के लिए एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी सैलरी अभी है 1000 रुपए। उस 1000 रुपए में अभी तक क्या हो रहा था कि आप करीब, आपके ऊपर चॉइस था कि आप अपनी बेसिक सैलरी कितना रखेंगे और अलाउंसेस कितना रखेंगे। कंपनी, एचआर डिपार्टमेंट और आपके बीच में नेगोशिएशन चलता रहता है। हर कंपनी का एक अपना रूल या फॉर्मूला होता है। तो मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल के लिए कि आपकी बेसिक सैलरी अभी तक थी करीब 400 रुपए, सो अलाउंसेस आपके हो गए 600 रुपए। अब ये कम क्यों रखी जाती थी? ये कम इसलिए रखी जाती थी कि फिर आप अपने टैक्स बेनिफिट्स थोड़े ले सकें, आपको फोर्स ना करना पड़े अपना पीएफ एक पर्टिकुलर अमाउंट। पीएफ होता है आपकी बेसिक सैलरी का करीब 12%, 12%। और आप जितना पीएफ देते हैं, एम्प्लॉयर जितना पीएफ देता है, उतना ही पीएफ जो है एम्प्लॉय जितना देता है उतना एम्प्लॉयर को भी देना पड़ता है, उन्हें मैच करना होता है। ये पीएफ का जो अमाउंट होता है ये टैक्स फ्री होता है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेशन होता है जो आपको करना पड़ता है। लेकिन अब क्या होने वाला है? जो न्यू कोड आया है, जो अप्रैल 2021 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उससे इंप्लीमेंट होने वाला है, उसमें सरकार कह रही है कि अब आपका जो बेसिक सैलरी है वो आपके C2C का कम से कम 50% होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर बेसिक सैलरी अभी तक आप कम रख रहे थे कि थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिल जाए, थोड़ी हम बाकी चीजें ले लें, हम अलाउंसेस के चक्कर में और पैसे अगर उस जगह ले लें, अब आप वो नहीं कर सकते। अब आपको कम से कम 50% ऑफ C2C, मतलब ये बढ़ के हो गया हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 500 रुपए। 500 रुपए का बढ़ के पीएफ भी बढ़ गया। इस पीएफ के चक्कर में आपका अलाउंसेस की तरफ से जो कंपनी पीएफ दे रही थी वो भी बढ़ गया। इसका मतलब कि आपके हाथ में आने वाली जो राशि थी, जो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता था, वो अब कम होने वाला है। अब भाई सवाल पड़ता है कि ऐसा क्यों करा सरकार ने? सरकार का कहना है कि ये आपको फोर्स करेगा कि आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है, मतलब आप जब रिटायर करें और आपकी कंपनी आपको पीएफ दे और ये सारा जो जमा राशि है आपको मिले, ये बढ़ेगा तो आपकी सिक्योरिटी रिटायरमेंट के समय पर बढ़ जाती है। लेकिन जो क्रिटिक्स है वो ये कह रहे हैं कि इस समय क्यों करा, जब लोगों के पास ऑलरेडी हाथ में बहुत कम है, तंगी पड़ रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए हैं, ऐसे समय पर सरकार ने ऐसा क्यों करा? जो क्रिटिक्स हैं और जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि सरकार की सोच इस समय बड़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं। उनके हिसाब से जब आप फोर्स सेविंग्स करते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वो पैसा कहां जाता है।
ये पूरा जो कॉपस है पीएफ का, जो सरकार के पास रहता है आपके रिटायरमेंट तक, वो खुद इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे बॉन्ड्स में लगाते हैं, जिससे सरकार को बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको इंटरेस्ट का पैसा मिलता है। और इस समय जब फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, मतलब सरकार के पास खुद पैसे की बहुत कमी है, ये एक तरीका है कि ये उनकी राशि बढ़ा देगा। तो इसमें अब आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें देखने की थोड़ी बात है। अभी आप ये मानिए कि अगर आपको भी इसके बारे में चिंता हो रही है तो अपनी एचआर डिपार्टमेंट से जरूर बात करें, उनसे समझने की कोशिश करें कि आपकी कंपनी इस पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाना चाहती है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं सोनल मेहरोत्रा कपूर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।